पहली नजर में देख के पहचान लोगे कि यार मार्केट यहां से डंप करना है और बिटकॉइन ने कोई भी कॉइन अगर इस लेवल पे जाता है तो वहां से पंप करना है, यानी वहां सपोर्ट मिलनी है। अब जहां सपोर्ट मिलनी है वहां बाय ऑर्डर लगाओगे, खरीदोगे, मार्केट पंप होगी, सप्लाई जोन पे जाएगी, यानी कि जो आपका रेजिस्टेंस एरिया है वहां जाके सेल कर दोगे। सिंपल फार्मूला है दोस्तों यहां पर। हेलो गाइस, कैसे आप लोग तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहूंगा। टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा एक कोर्स है पूरे का पूरा, वो हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत कामयाबी के साथ ये आगे बढ़ रहा है। काफ़ी सारी जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी मैंने बना के रख दी हुई हैं, और कैंडलस्टिक्स के ऊपर दोस्तों पूरा एक कंप्लीटली मैंने चैप्टर बना के मुख्तलिफ वीडियोस की सूरत में अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है, और हम आगे बढ़ रहे हैं एक कदम आगे। और आज दोस्तों थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जा रहे हैं। अब होता क्या है दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर के लोग समझते हैं कि जैसे टेक्निकल एनालिसिस जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड कोई टॉपिक है और इतना मुश्किल है कि हम सीख ही नहीं सकते, और ऐसा दोस्तों होता नहीं। असल में जो फेक गुरुज है ना, यानी वो तमाम लोग जिनको आप फॉलो करते हो और जिनके आप ग्रुप्स वगैरह में मौजूद हो, हज़ारों डॉलर फीस दे रहे हो उनको, मुख्तलिफ सिग्नल्स की, मुख्तलिफ उनकी सर्विसेज की, वो कभी नहीं चाहते कि जो ऑडियंस उनको सुनती है या फिर उनको यहाँ पर इतना पैसा कमा के दे रही है वो किसी भी तौर पर उनकी टक्कर पे खड़ा हो जाए। बट मेरे भाइयों, अगर आप लोग जो हमारी एजुकेशन होती है ना, अगर आप लोग एक उस्ताद और एक शागिर्द का रिश्ता समझो, तो असल उस्ताद, असल जो गुरु होगा ना, वो हमेशा चाहेगा कि जो उसका शागिर्द है वो उससे भी आगे जाए। तो यही दोस्तों मेरी काविश है और यही मेरा एम है, जो मैं चाहता हूं कि मेरी वो तमाम शागिर्द, मेरे वो तमाम स्टूडेंट्स जो शुरू से मुझे सुनते हैं और मेरे एनालिसिस पर भरोसा करते हैं, वो एक दिन मेरी टक्कर पे खड़े हों, बल्कि मुझे बता रहे हो कि आसिफ भाई आपने ये एनालिसिस किए थे तो हमें ये समझ में नहीं आई, हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। तो मैं बहुत खुश होऊंगा, और मैं कभी भी दोस्तों वहां पर जो है ना हसद नहीं करूंगा। हसद जो होती है ना बड़ी गंदी बीमारी होती है, और कभी भी उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते में वो नहीं आनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, यहां पर आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है कि यहां पर अगर हम चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना भी करें ना, यानी कि बहुत एडवांस लेवल पे ना भी जाए, अगर आप लोगों को जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं 2-3 वीडियोस के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को, अगर आप लोगों ने बस यही समझ लिया सही तरीके से, तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं। जाओ मैंने लिख के दे दिया आपको, कोई और नहीं बोलेगा। लोग बोलेंगे यार ऐसा करो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं, एडवांस लेवल पे सीखनी पड़ती हैं, मगर मेरे भाइयों हकीकत यही है कि आप लोगों ने अगर प्राइस एक्शन सीख लिया, यानी कि मार्केट कैसे मूव करती है, कैसे सपोर्ट लेती है, कैसे रेजिस्टेंस लेती है, किन किन लेवल्स को रिस्पेक्ट देती है, और पूरी मार्केट आखिर मूव करती कैसे है, आपने ये समझ लिया मेरे भाइयों, तो सब छोड़ दो, सारी एडवांस लेवल की चीजें छोड़ दो, आप इसी की बेस पर एक कामयाब ट्रेडर बन जाओगे। तो बिना किसी तरह की दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइस एक्शन। पहले मैं आपको इस व्हाइट बोर्ड पर समझाऊंगा कुछ बेसिक लेवल की चीजें, और उसके बाद लाइव चार्ट पे भी लेके जाऊंगा, और उसके बाद दोस्तों एक वक्त वो भी आएगा कि जहां पर जो हम सीख रहे हैं वो लाइव ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे। तो सब चीजें समझाऊंगा, साथ रहना है, समझते रहना है, मेरी वीडियोस को फॉलो करना है, कोई पार्ट स्किप नहीं करना है। वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं या मेरी टीम में से कोई बंदा जो आपको रिप्लाई कर देगा। बहरहाल दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्राइस एक्शन को। और आप लोग जानते हो कि मार्केट दोस्तों जब मूव कर रही होती है ना, अगर आपने चार्ट देखा हो, आप लोग बाइनेंस पे जाके चार्ट देख लो, आप लोग ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट देख लो, किसी भी जगह पर जाके आप मार्केट का चार्ट देखो, तो आप देखोगे मार्केट जो है ना वो कभी भी अगर पंप कर रही है तो ऐसे पंप नहीं करेगी, कभी भी डंप कर रही है तो ऐसे डंप नहीं करेगी, कभी भी पंप करेगी तो मार्केट मूव करेगी इस तरीके से, यानी कि नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, इस तरीके से मूव करेगी। वैसे ही दोस्तों अगर मार्केट नीचे आएगी कभी भी ऐसे नीचे नहीं आएगी। किस तरीके से नीचे आएगी? आराम आराम से नीचे आएगी, पहले डंप करेगी, फिर रिकवर होगी, फिर डंप करेगी, फिर रिकवर होगी दोस्तों, और यही कहलाता है प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन के अंदर दोस्तों सबसे पहली चीज जो होती है, जहां पर जो न्यूबीज हैं, खासतौर पे वो लोग जो पहली दफा ट्रेडिंग सीख रहे होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे होते हैं, वो सबसे ज्यादा अटकते इसी चीज पर है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है, सप्लाई जोन क्या होता है, डिमांड जोन क्या होता है। सुनने में दोस्तों बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें लगती हैं, बट इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अगर आपने समझ लिया तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि मार्केट कहां से पंप करेगी, कहां से डंप करेगी। यानी कि इसके बाद, इस क्लास के बाद आप चार्ट को देखोगे ना, तो पहली नजर में देख के पहचान लोगे कि यार मार्केट यहां से डंप करना है, और बिटकॉइन ने कोई भी कॉइन अगर इस लेवल पर जाता है तो वहां से पंप करना है, यानी वहां सपोर्ट मिलनी है। अब जहां सपोर्ट मिलनी है वहां बाय ऑर्डर लगाओगे, खरीदोगे, मार्केट पंप होगी, सप्लाई जोन पे जाएगी, यानी कि जो आपका रेजिस्टेंस एरिया है वहां जाके सेल कर दोगे। सिंपल फार्मूला है दोस्तों यहां पर पैसा बनाने का।
और यही कहलाती है दोस्तों ट्रेडिंग। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेसिक आप लोगों ने थ्योरी समझनी है तो आपको इसी बात से अंदाजा हो जाएगा कि आखिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती क्या है। आप लोग इमेजिन करो कि मेरे हाथ में एक बॉल है। अब बॉल मेरे हाथ में है नहीं, बट इमेजिन कर लो कि मेरे हाथ में एक बॉल है। अब मैं बॉल को दोस्तों के नीचे मारूंगा इस तरीके से, तो कहां जाके टप्पा खाएगी? वो टप्पा खाएगी दोस्तों हमारे फर्श के ऊपर, टाइल्स के ऊपर। टाइल्स पे टप्पा खा के बॉल वापस कहां पर आएगी? जाहिर मेरे हाथ में आएगी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो हमारी टाइल्स हैं वो हुई हमारी सपोर्ट। अब अगर बॉल को मैं ऊपर मारूंगा तो कहां जाके टकरा के वापस आएगी? वो टकरा के वापस आएगी दोस्तों छत से टकरा के वापस आएगी, यानी कि हमारी सीलिंग से टकरा कर वापस आएगी। तो क्या हुई दोस्तों हमारी सीलिंग? हमारी रेजिस्टेंस। वैसे ही दोस्तों मार्केट के अंदर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती है ना, वो बनती है बायर्स और सेलर से। अब ट्रेडिंग को छोड़ो दोस्तों, आप लोग आम लाइफ की बात करो, किसी भी प्रोडक्ट को पकड़ लो, जैसे कि पेन पकड़ लो, ये मार्कर पकड़ लो, और इमेजिन करो कि आसिफ भाई की जो है ना वो इस मार्कर की एक फैक्ट्री है और मैं बना रहा हूं डेली के 1000 पेन से ऊपर मैं बना ही नहीं सकता, यानी कि मेरी जो है बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है और खरीदने वाले बैठे हुए यहां पर मार्केट में 1010 बंदे। तो क्या होगा दोस्तों? इसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इसकी प्राइस बढ़ेगी। वैसे ही दोस्तों आप ऑपोजिट मिसाल लो कि मैं ये पेन बना रहा हूं 1000 और खरीदने वाला मार्केट में एक भी नहीं है, अगर है तो बहुत कम लोग हैं। तो क्या होगा दोस्तों? मजबूरन मुझे इस पेन की प्राइस गिरानी पड़ेगी। अब जो ऑनलाइन मार्केट होती है ना दोस्तों, यानी जैसे कि कोई फाइनेंशियल मार्केट होती है, फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, वहां पर कोई भी एसेट है, कोई भी कॉइन है, उसकी प्राइस कैसे बढ़ेगी? जब उसके बायर्स ज्यादा होंगे। कैसे घटेगी? जब उसके सेलर ज्यादा होंगे। तो वैसे ही दोस्तों हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती है। मिसाल के तौर पर दोस्तों आप फर्ज करो कि मार्केट कैसे मूव करती है। मार्केट आपकी डंप कर रही है, प्राइस नीचे जा रही है, इस तरीके से नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। ये वो लेवल है दोस्तों, यहां पर आके जो है ना मार्केट में बहुत सारे बायर्स बैठे हुए हैं, यानी कि आपको पता है कि यार मार्केट यहां पर आएगी ना, तो यहां पे इस लेवल के ऊपर मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा दोस्तों? आपको ऐसे मालूम पड़ेगा जब भी आप लोग अपने चार्ट की हिस्ट्री देखोगे। मैं आगे चल के आपको लाइव चार्ट बताऊंगा तो आपको आइडिया होगा कि यार मार्केट जब भी इस लेवल पे आ रही है तो यहां पर जो है ना वो बाउंस कर रही है, यानी जब भी इस लेवल पे आती है तो फौरी तौर पर मार्केट पंप करना स्टार्ट कर देती है और दोबारा से मार्केट जो है वो ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है। फिर नीचे आती है, जब भी इस लेवल पे आती है बाउंस करती है, दोबारा पंप करना स्टार्ट कर जाती है। यानी कि मार्केट में चार्ट्स के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि इस लेवल के ऊपर जो है मार्केट जब भी आ रही है क्या हो रही है? मार्केट पंप हो रही है। वैसे ही दोस्तों ऊपर आप नोट करो इस पूरे प्राइस एक्शन के अंदर कि इस लेवल के ऊपर जो है ना हमारा एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है, यानी कि मार्केट जब भी इस लेवल पर जा रही है तो क्या हो रहा है? यहां बहुत सारे सेलर्स पड़े हुए बैठे हुए, और जब भी मार्केट यहां पर आती है प्रॉफिट बुक करते हैं, यहां पर मार्केट को शॉर्ट करते हैं, तो क्या होता है दोस्तों कि मार्केट में आपकी डिमांड जो है वो कम होती है, सेलर ज्यादा है, यहां पर बायर्स कम है, तो प्राइस आपकी गिरना स्टार्ट हो गई। यही कहलाती है दोस्तों सपोर्ट और यही कहलाती है दोस्तों रेजिस्टेंस। यानी कि ये हो गई दोस्तों हमारी सपोर्ट और ये हो गया दोस्तों हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है जी, क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? अगर डाउट है भी कोई टेंशन नहीं, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। बहरहाल दोस्तों यहां पर समझ में आ गई आपको कि ये हमारा जो है सपोर्ट है, ठीक है, और ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। अब जहां से मार्केट बाउंस कर रही है इसको सपोर्ट भी कहते हैं। आसान अल्फाज में अगर थोड़ा सा फैंसी नाम देना चाहोगे तो आप इसको डिमांड जोन भी कह सकते हो, यानी कि वो लेवल के जहां पर इस कॉइन की जो है ना वो डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है, बायर्स जो है वो बहुत ज्यादा है। तो सपोर्ट कह लो, डिमांड कह लो, एक ही बात है। जहां पर इस कॉइन की डिमांड है वहां से बाउंस करेगी, सपोर्ट लेगी, और जहां पर हमारा सेलर ज्यादा है वो आप उसको रेजिस्टेंस भी कह सकते हो। थोड़ा और आप फैंसी नाम देना चाहो तो इसी एरिया को आप सप्लाई भी कह सकते हो। ठीक है जी, यानी कि इस एरिया के अंदर जो है हमारे सेलर्स बहुत ज्यादा हैं, यानी कि मार्केट जब भी आ रही है वो बेच रहे हैं, और इस लेवल के अंदर हमारे बायर्स बहुत ज्यादा हैं। अब ये बताओ दोस्तों मुझे क्या बहुत मुश्किल है समझना? दोस्तों बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसी के ऊपर मैं 2 घंटे की वीडियो बना दूंगा, मुख्तलिफ टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करूंगा और मुख्तलिफ टेक्निकल टर्मोलॉजी इस्तेमाल करूंगा। कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगा और आप लोग ये बोलोगे यार बहुत मुश्किल चीज है यार, ये हमें समझ में आ ही नहीं सकती। असल में मेरे भाइयों खोट किसके दिल में है? समझाने वाले के दिल में। तो बहरहाल दोस्तों अब यहां पर आपको समझ में आ चुका है कि ये हमारी सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, जहां से मार्केट डंप हो रही है, जहां से बार बार रिजेक्ट हो रही है वो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, जहां से मार्केट बार बार पंप हो रही है, बाउंस ले रही है, वो हमारा सपोर्ट लेवल है। अब दोस्तों यहां पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिसाल के तौर पे आपने मार्क कर लिए।
अब यहां पर दोस्तों मार्केट मिसाल के तौर पे 3 दफा जो है वो बाउंस ले चुकी है। अब यहां पर दोबारा आई है, तो मेरे भाइयों जरूरी तो नहीं है कि इस दफा भी इसको बाउंस मिलेगा। क्या पता सेल प्रेशर इतना हो कि यहां पर हमारी जो सपोर्ट है वो टूट जाए। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा मार्केट में होता है, जाहिर सी बात है। और इसीलिए मार्केट में कुछ भी कंफर्म नहीं होता, और इसके बहुत सारे आगे टॉपिक्स हैं, किस तरीके से हम लोगों ने ये समझना है, किस तरीके से हमने आइडेंटिफाई करना है कि इस दफा सपोर्ट ये टूट जाएगी। वो चीजें आप आगे चल के एडवांस लेवल पर समझोगे। फिलहाल के लिए मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं दोस्तों कि अगर सेल प्रेशर ज्यादा होगा तो आपकी जो ये सपोर्ट है ये यहां से ब्रोकन भी हो सकती है। ब्रोकन होगी दोस्तों, जब ब्रोकन हो जाएगी, जितनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। यानी कि मार्केट अगर इस सपोर्ट को तोड़कर नीचे आ जाएगी तो हमारा जो ऊपर वाला ये पूरे का पूरा लेवल था ना मेरे भाइयों, ये हो जाएगा फिर आपका इनवैलिडेट फिलहाल के लिए, और हम चले जाएंगे एक नए लेवल के अंदर जहां पर मार्केट फिर नीचे अपनी एक नई सपोर्ट तलाश करेगी, और जो पहले सपोर्ट थी वो बन जाएगी हमारी रेजिस्टेंस। यानी कि नेक्स्ट टाइम जहां पर बायर्स बैठे हुए थे ना, वो यहां पर समझ जाएंगे कि यार टूटने से पहले सपोर्ट पर बहुत ज्यादा खरीदारी हो रही थी, तो ये लेवल इतना मजबूत हो चुका है कि अगर टूट चुका है तो बाद में जितने बायर से जो लोग यहां पर खरीद रहे थे वही बाद में इसी लेवल पे आके बेचेंगे, और खरीदेंगे कहां पर दोस्तों, अपनी नेक्स्ट सपोर्ट के ऊपर। यानी कि वो लेवल जहां पर माजी में इससे पहले मार्केट बाउंस ले रही थी। यानी कि जो लेवल आपका ऊपर बन रहा था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऊपर चल रहा था, वही नीचे शिफ्ट हो चुका है, और नीचे हमारे पास एक नई सपोर्ट बन चुकी है जहां से अब मार्केट जो है बाउंस यहां पर ले सकती है। मैंने बोर्ड क्लियर कर लिया, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, बहुत गिचड़ मिचड़ हो गया सब कुछ। बहरहाल अब बोर्ड क्लियर कर दिया ना, आपको आसानी से समझ में आएगा। लेवल मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं दोस्तों, अपना पुराना वाला। ये था हमारा रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट लेवल था। मार्केट जो है इसके अंदर मूव कर रही थी, इस तरीके से जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रही थी, और यहां पर जहां पहले बायर्स बैठे हुए थे, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जब ये हमारा लेवल टूटेगा, मार्केट किसी भी लेवल के ऊपर ये सपोर्ट तोड़ेगी, तो यहां बायर बैठे हुए थे, बहुत हद तक चांसेस है कि वहां पर जो सेलर्स आ जाएंगे, और जितना स्ट्रॉन्ग वो पहले सपोर्ट लेवल था उतना ही स्ट्रॉन्ग जो है हमारा वो सप्लाई जोन यानी कि रेजिस्टेंस जोन जो है बाद में बन जाएगा। अब यहां पर दोस्तों एक नया लेवल बन चुका है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि नया लेवल बन जाएगा, मार्केट एक नीचे नई सपोर्ट तलाश करेगी। बट उससे पहले यानी कि नीचे सपोर्ट पर जाने से पहले आप अगर नोट करोगे चार्ट के ऊपर तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट सपोर्ट को तोड़ने के बाद जो है ना एक दफा नॉर्मली दोबारा पंप कर जो है ना अपनी इस पुरानी सपोर्ट को दोबारा तोड़ने की भी ट्राई करती है। यानी कि नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद दोबारा आती है ऊपर और दोबारा इसको चेक करती है प्राइस। ऐसे लगता है, दिखता है ऐसा कि जैसे प्राइस चेक कर रही है इस लेवल को कि तोड़ सक रही हूं या नहीं तोड़ सक रही हूं, और जब नहीं तोड़ पाती है, जो कि नॉर्मली हमने देखा है कि ऐसा ही होता है, तो मार्केट फिर दोबारा डंप करती है और नीचे जाकर अपनी नई सपोर्ट तलाश करती है। अब यहां पर दोस्तों इस बीच में मामला जो हुआ है, यानी कि प्राइस ने सपोर्ट को तोड़ा है, रिक्लेम करने की ट्राई की है, जब नहीं कर पाया तो प्राइस जहां पर डंप हुई है, ये कहलाता है फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर रिटेस्ट। और अगर मैं आम अल्फाज में आम जिंदगी से आपको मिसाल दूं तो मैरिड कपल जो है वो बेहतर तरीके से समझेंगे। मिसाल ले लो कि आपकी बेगम से लड़ाई हुई, आपकी बेगम ने आपको कमरे से बाहर निकाल दिया। अब घर से बाहर जाने से पहले आप एक ट्राई तो करोगे ना यार कि बेगम मान जाए और कमरे में दोबारा आने दे। आप दरवाजा बजा के बोलोगे यार बेगम मुझे अंदर आने दो। जब बेगम नहीं आने देगी तो फिर घर से बाहर जाओगे, यानी कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि दरवाजा जो है ना अब बंद हो गया, अभी खुलने वाला नहीं है, अब मुझे कोई और दरवाजा तलाश करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आम लाइफ का रिटेस्ट हुआ और फाइनेंशियल मार्केट का रिटेस्ट आपके सामने ये हुआ। अब इंडिकेशन दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट में से क्या मिलती है? इंडिकेशन ये मिलती है कि जो सपोर्ट टूटी थी वो सक्सेसफुली टूट चुकी है। अगर यहां पर टूटने के बाद दोबारा रिक्लेम हो जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि बायर्स जो हैं वो दोबारा हावी हो गए और उन्होंने सपोर्ट को दोबारा कब्जा कर लिया इसके ऊपर और सेलर्स को यहां पर पछाड़ दिए। बट यहां पर नाकामी हो जाएगी ना तो वहां पर इस सपोर्ट के रेजिस्टेंस बनने की कंफर्मेशन मिल जाएगी और दोबारा मार्केट जब सपोर्ट लेने के बाद ऊपर आएगी ना इस तरीके से, तो हमें पहले से अंदाजा होगा कि यार माजी में भी सपोर्ट टूटने के बाद यहां पे रिटेस्ट हुआ था, तो ये जो लेवल है अब एक अच्छा रेजिस्टेंस जो है वो एरिया बन चुका है, आपको पता होगा। और आप यहां पर जो है शॉर्ट सेल करोगे, यानी कि अपनी अगर आपने बाइंग की हुई है तो बेच के बाहर निकल जाओगे, और अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहां पर आप लोग शॉर्ट अपनी ओपन कर लोगे। मेरे भाइयों ये कहलाता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस और उसके बाद रीटेस्ट। वैसे ही दोस्तों अगर मार्केट अपना ब्रेकआउट ले लेगी यानी कि ऊपर का लेवल तोड़ देगी तो तब भी यहां पर रीटेस्ट हम मार्केट में देखते हैं, और वो भी रीटेस्ट दोस्तों ऐसा ही कहलाता है कि यहां पर जो बायर्स थे जब उन्होंने पूरा प्रेशर बना के सप्लाई जोन को तोड़ा, तो जो पहले हमारा सप्लाई जोन था
अब वो बन चुका है हमारा एक नया बाय जोन, और उसके बाद मार्केट जो है ऊपर जाकर एक नए सप्लाई जोन को तलाश करेगी और वहां पर दोस्तों फिर रेजिस्टेंस लेके मार्केट के नीचे आने का चांस होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज जो मैंने समझाने की ट्राई की है सपोर्ट और रेजिस्टेंस और उसके बाद रिटेस्ट, वो आपको समझ में आया होगा। अब यहां से हम चलते हैं दोस्तों अपने लाइव चार्ट के ऊपर और फर्दर आपको वहां पर समझाते हैं कि लाइव चार्ट के ऊपर लाइव मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने तलाश कैसे करनी है, उसको मार्क कैसे करना है और आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो चलते हैं दोस्तों अपने लाइव चार्ट के ऊपर। तो यहां पर दोस्तों चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर। जिन लोगों को नहीं पता ये चार्ट मैंने कहां पर ओपन किया हुआ है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मैंने ओपन किया हुआ है। ट्रेडिंग व्यू क्या है दोस्तों, दुनिया की लीडिंग वेबसाइट है जहां पर दुनिया की तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स इंक्लूडिंग आपका क्रिप्टो, फॉरेक्स वगैरह को आप लोग एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो टूल्स मिलते हैं वो और कहीं पर नहीं मिलते हैं। तो बेस्ट आपकी जो एक प्लेटफॉर्म है एनालिसिस के लिए वो ट्रेडिंग व्यू है। आप लोग यहाँ पर फ्री में अपना अकाउंट बना लो, बिल्कुल फ्री में बन जाएगा आपका अकाउंट। एक आपका पेड वर्जन भी है बट उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का जो फ्री वाला वर्जन है वही आप लोगों के लिए काफ़ी है। किस तरीके से अकाउंट बनाना है उसका कंप्लीट एक ट्यूटोरियल जो है मेरे एक चैनल के ऊपर मौजूद है। मेरे मॉड ने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं ऊपर पिन कर दूंगा। यहाँ पर अकाउंट बनाने के बाद आपने ये चार्ट ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप बिटकॉइन के एनालिसिस करो, आप लोग किसी भी कॉइन के एनालिसिस कर सकते हो। अब यहाँ पर डिमांड जोन और सप्लाई जोन मैं आपको मार्क करना सिखा रहा हूँ। उसके लिए दोस्तों पहले हम इस्तेमाल करेंगे ट्रेंड लाइन टूल्स को, और उसके लिए आपको उल्टे हाथ पर सेकंड नंबर पे दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ले लेंगे हॉरिजेंटल लाइन को। इसको दोस्तों किस लिए ले रहे हैं कि हम यहाँ पर एक क्लिक करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन जो है वो मार्क कर देगा, ड्रॉ कर देगा, और उससे हमें आसानी होगी अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन जो है वो मार्क करने के लिए। अब यहाँ पर मैंने हॉरिजेंटल लाइन जो है यहाँ पर पहले मार्क कर ली है, और यहाँ पर दोस्तों आप नोट करो तो इस लेवल के ऊपर बिटकॉइन जो है ना वो बार बार जो है ना वो बाउंस ले रहा है। अब ये कौन सा लेवल है दोस्तों, ये है हमारा 29,800 के लगभग ये हमारा लेवल है। अब यहाँ पर नोट करो तो बिटकॉइन जब भी यहाँ पर इस लेवल पर आ रहा है बाउंस कर रहा है, फिर नीचे इस लेवल पर आ रहा है फिर बाउंस कर रहा है, फिर आ रहा है फिर बाउंस कर रहा है, यानी बार बार इस लेवल पे आता है और बाउंस कर रहा है। तो इससे हमें अंदाजा हो गया है कि ये लेवल जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और यहाँ पर जो है बायर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बैठे हुए। अब यहाँ पर ऊपर हम लोग इस तरीके से अपना जो है सप्लाई जोन मार्क करेंगे, रेजिस्टेंस जोन मार्क करेंगे। उसके लिए भी हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ले लेंगे, और यहाँ पर दोस्तों आप नोट करो तो जब भी बिटकॉइन इस लेवल के ऊपर आता है आपको दिखाई दे रहा होगा कि बार बार जो है ना वो बिटकॉइन जो है ना इस लेवल पर आके जो है ना वो रिजेक्शन लेता है, और यहाँ पर सेलर जो है वो सेल कर देते हैं तो मार्केट जो है वो नीचे चली जाती है। यहाँ पर देख लो, यहाँ बिटकॉइन आया, यहाँ पर इसको रिजेक्शन मिली, मार्केट फिर डंप कर गई, यहाँ पर रिजेक्शन मिली, फिर डंप कर गई। इस तरीके से जब भी इस लेवल में बिटकॉइन आ रहा है तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो है ना वो रिजेक्शन मिल रही है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने हॉरिजॉन्टल लाइन तो लगा ली है, बट यहाँ पर आप नोट कर रहे हो कि मार्केट जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन से कभी कभी नीचे भी जा रही है। तो यहाँ पर जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन से हम ये विक्स जो है कवर नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ साथ आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल करोगे रेक्टेंगल टूल का, और इस तरीके से जो आपकी विक्स नीचे जा रही हैं इनको भी आप लोग कवर कर लोगे। और अब यहाँ पर दोस्तों ज्यादा खूबसूरती के साथ और ज्यादा क्लियरिटी के साथ जो है ना आपकी सपोर्ट जो है वो मार्क हो चुकी है। और यहाँ पर आप नोट करो कितनी खूबसूरती के साथ जो ये लेवल है हमारा, ये बिटकॉइन को सपोर्ट दे रहा है। और इससे दोस्तों क्या हुआ है कि आपको अंदाजा हो चुका है कि आपको बाय ऑर्डर्स कहां पर लगाने हैं, कहां पर खरीदना है और उसके बाद कहां जाके बेचना है। ऐसे ही दोस्तों आप लोग रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करते हुए ऊपर भी जो है अपना एरिया मार्क कर लोगे। जो विक्स वगैरह है जो ऊपर आपकी छोटी मोटी कैंडल निकली हुई है उसको यहां पर मार्क कर लोगे, तो आपको बाद में जो है ना आसानी होगी अपने रेजिस्टेंस एरियाज को भी यहां पर पहचानने में। ठीक है मेरे भाइयों, तो यहां पर देखो मैंने नीचे ही मार्क कर लिया है, और ऊपर भी जो है अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन को और साथ में रेक्टेंगल टूल को इस्तेमाल करते हुए मैंने प्रॉपर एक जो है अपना पूरे का पूरा जो लेवल है, जो रेंज है वो ड्रॉ कर ली है। अब यहां पर दोस्तों एक और मजे की बात बताऊं मैं आपको कि जब भी मार्केट इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान मूव कर रही होती है ना, तो यहां पर जो है ना ट्रेडिंग करना बहुत आसान हो जाता है, खास तौर पे स्कैल्पिंग करना बहुत आसान हो जाता है। और यहां पर आपको ज्यादा एडवांस लेवल पे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ सपोर्ट को और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हुए आप लोग यहां पर स्कैल्पिंग कर सकते हो। अब यहां पर सोचो दोस्तों, अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे होते, सिर्फ सपोर्ट मार्क किया आपने और यहां पर सिर्फ रेजिस्टेंस मार्क किए, और यहां पर देखो कितनी आपको ट्रेड्स मिल जाती, यहां से लॉन्ग करते, यहां से लॉन्ग करते, यहां से लॉन्ग करते, इस तरीके से बार बार दोस्तों आपको ट्रेड मिल जाती। वैसे अगर शॉर्ट कर रहे हो तो सप्लाई जोन से यहां से शॉर्ट कर लेते, यहां से शॉर्ट कर लेते, यानी कि एक ही लेवल के अंदर आपको कितनी स्कैल्प मिल जाती। यही वजह दोस्तों कि मैं बार बार बोलता हूं कि इन फेक गुरुस ने जो है ना
यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस को इतना मुश्किल कर दिया है, ट्रेडिंग को इतना मुश्किल करार दे दिया है कि लोग जो है ना इसको सीखने से भी डर रहे होते हैं, यानी कि उनको लग रहा होता है कि वो समझ ही नहीं सकते। और यहाँ पर देखो एक छोटी सी वीडियो के अंदर कितनी आसानी के साथ मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना सिखा दिया है, और इस तरीके से आप लोग अपनी बेसिक लेवल की ट्रेडिंग जो है ना यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो। अब यहाँ पर थोड़ा सी पीछे जाएंगे तो हमें एक और तरह की रेजिस्टेंस जो है मार्केट में दिखाई दे जाएगी। अब यहाँ पर इससे पहले मैंने आपको हॉरिजॉन्टल रेंज के अंदर जो है आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करना दिखाई है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग एक ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर, यानी कि मार्केट जो है वो नीचे गिर रही है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था स्ट्रेट मार्केट नीचे नहीं गिरती है, हमेशा एक प्राइस एक्शन के अंदर मूव करती है। तो यहाँ पर आप नोट करो तो मार्केट जो है ना इस तरह जिगजैग करती हुई नीचे आ रही है, और इसी दोस्तों जिगजैग करती हुई मार्केट के अंदर हम लोग ट्रेंड लाइन टूल का इस्तेमाल करते हुए एक और तरह की रेजिस्टेंस और एक और तरह की सपोर्ट जो है वो मार्क करने जा रहे हैं। बहुत गौर से आपने देखना है दोस्तों कि यहां पर मैंने ट्रेंड लाइन टूल का इस्तेमाल किया है। पहले मैंने क्या इस्तेमाल किया था, हॉरिजॉन्टल लाइन का। अब यहां पर मैंने सिंपल ट्रेंड लाइन टूल का इस्तेमाल किया है। अब यहां पर देखो तो मैं जैसे मार्क करूंगा ट्रेंड लाइन अपनी, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि बिटकॉइन जो है वो किस रेंज में जो है ना वो रेजिस्टेंस ले रहा है। तो आप देखो दोस्तों कितनी खूबसूरती के साथ बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है, और जब भी इस लेवल के ऊपर आता है बिटकॉइन तो इस ट्रेंड लाइन से जो है वो रिजेक्शन ले लेता है। बिटकॉइन ने जब फर्स्ट टाइम इस लेवल को रिटेस्ट किया तो जाहिर सी बात है इस लेवल पे कोई भी हमारी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो है वो नहीं बनी हुई थी। किसी भी रेजिस्टेंस के लिए और किसी भी सपोर्ट के लिए दो टैप जो है वो कम से कम चाहिए होते हैं। तो यहां पर जैसे ही हमें सेकंड टैप यहां मिला और बिटकॉइन यहां से रिजेक्ट हुआ तो हमें आइडिया हो गया कि यार ये वो लेवल है जहां से बिटकॉइन जो है अब गिरती हुई मार्केट के अंदर जो है वो रिजेक्शन ले रहा है। अब यहां से आगे बढ़ेंगे, ट्रेंड लाइन जो है पहले ही हमारी मार्क हुई हुई है, लगी हुई है, तो यहां पर हमें आइडिया हो गया कि बिटकॉइन जैसे इस लेवल पर आएगा तो यहां से जो है ना हमें सेल कर देना है जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटती है। फिर देखो सेम जगह से बिटकॉइन ने रिजेक्शन लिए और यहां पर आके फिर बिटकॉइन डंप हुआ है, और दोबारा जब ऊपर आया तो इस बार बिटकॉइन ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, और टूटने से क्या हुआ है दोस्तों कि अब जब बिटकॉइन दोबारा इस ट्रेंड लाइन पर आएगा ना तो वो इस ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लेगा। जो मैंने आपको पहले समझाया था कि जो पहले हमारी रेजिस्टेंस होती है जब टूट जाएगी तो वो बन जाएगी हमारी सपोर्ट, वैसे ही जो हमारी यहां पर सपोर्ट होगी जब टूट जाएगी तो वो बन जाएगी हमारी रेजिस्टेंस। अब यहां पर दोस्तों इसी रेंज के अंदर हम सपोर्ट भी मार्क करेंगे, और आपको आइडिया होगा कि यहां पर ना सिर्फ के ऊपर बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो रहा है बल्कि सेम ट्रेंड लाइन से नीचे एक सपोर्ट भी ले रहा है। अब यहां पर आपने नोट करना है, मैं यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा तो आप यहां बड़े आसानी के साथ जो है ना अपनी सपोर्ट जो है वो मार्क कर सकते हो। अब यहां पर नोट करो, आइडिया हो गया दोस्तों आपको कितनी खूबसूरती के साथ बिटकॉइन जो है एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, और हमने इस तरीके से दोस्तों यहां पर एक नई तरह की रेजिस्टेंस भी और सपोर्ट भी मार्क कर ली है। अब मुझे पता है कि यार मुझे कहां से खरीदना है और कहां पर सेल करना है। जब तक ये चैनल ब्रेकआउट नहीं लेगा या ब्रेकडाउन नहीं लेगा हम इसके अंदर जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो देखते रहेंगे। सिंपल फंडा है दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। उम्मीद करता हूं कि अब आपको आइडिया हो चुका होगा कि आप लोग किस तरीके से अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है मार्क कर सकते हो। अब आज की वीडियो में जो भी दोस्तों आपने सीखा है, समझा है, कितना इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाजा आपको आगे चल के होगा कि एडवांस से एडवांस लेवल पे जाके भी दोस्तों मार्केट के एनालिसिस करेंगे तो पहले हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज मार्क करने पड़ेंगे, लेवल्स मार्क करने पड़ेंगे, तब भी हम आगे पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। प्राइस एक्शन की पहली क्लास आज हमने ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। बहुत एक्साइटेड हूं मैं आपको सब कुछ वो सिखाने के लिए जो मुझे आता है, और अभी आपके ऊपर है कि आप लोग मुझसे कितना सीखना चाहते हो। वीडियो पसंद आई है या नहीं पसंद आई है तब भी लाइक और कमेंट करो, और उसके अलावा दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है फायदा उठा पाए। भाई को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।